वेलकम बैक। देखिए हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। तो देखो ये इससे पहले मैंने आपको बहुत सारा एमसीक्यूज़ बताया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो वो सारे प्रॉब्लम्स और एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उससे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो आप उसको भी ज़रूर देख लेना। राइट, कुछ यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जिसको हम लोग देखेंगे। राइट, ये सारा रिजल्ट और इसके ट्रिक्स मैंने आपको पहले के लेक्चर में बता दिया है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको ज़रूर देख लो और इन क्वेश्चंस को पहले आप ट्राई करो, आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन देखो कहता है ए ट्रायंगुलर लैमिना इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इनटू ए लिक्विड इफ डेप्थ ऑफ एंगुलर पॉइंट बिलो सरफेस इज 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर देन डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वही ऐसा है ना कि ये आपका फ्री सरफेस है और जो आपका ट्रायंगुलर लैमिना है वो क्या है, वो कम्प्लीटली इमर्स्ड है। ओके, यानी इस तरीके से कुछ है, इस तरीके का। ओके, जिसमें तीनों वर्टेक्स का गैप दिया हुआ है। ये है आपका 1 मीटर, ये वर्टेक्स आपका 2 मीटर और ये आपका 3 मीटर। ठीक है, ये आपको पूरा गैप दिया हुआ है बिलो द फ्री सरफेस। तो इसको अगर हम लोग ए मान लें, इसको बी ले लें, इसको सी ले लें, तो ये रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि ऐसे केस में जो सेंटर ऑफ प्रेशर का जो डेप्थ होता है जेड बार, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये पूरा रिजल्ट मैंने आपको बताया था, तो आपको बस इसमें पुटअप कर देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डाल दो वैल्यू यहाँ पे। सो 1 2 एंड 3, सो 1 प्लस 4 प्लस 9 1 2 2 1 3 3 एंड 2 3 6। राइट, डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस 2 प्लस 3। देखिए वैल्यू क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 और 9 14 2 16 3 19 25 आएगा ऊपर में, नीचे में आपका आ जा रहा है 2 इंटू आपका 6। राइट, तो यहाँ पे 25/12। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। डायरेक्ट आप फार्मूला पे पुटअप करेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो ये सब फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोलता है कि एक क्वाड्रिलेटरल लैमिना ए बी सी डी हैज़ द साइड सी डी अलॉन्ग फ्री सरफेस एंड द साइड ए डी बी सी आर वर्टिकल ऑफ लेंथ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। राइट, वर्टिकल है ये आपका ए डी वर्टिकल है और आपका यहाँ पे बी सी वर्टिकल है। ठीक है, तो देखो ये एक लैमिना हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल लैमिना है। तो क्वाड्रिलेटरल लैमिना वाला केस मैंने आपको बताया था। राइट, तो वहीं से ये क्वेश्चन आया है। तो एक तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट अगर याद है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट से ही लिख सकते हो, और अगर आपको रिजल्ट याद नहीं है तो इसको हम लोग बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यही सिचुएशन है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि आपका जो ए बी सी डी है, तो ये रहा देखिए आपका ए बी सी डी। राइट, जिसमें सी डी जो है आपका वो बोला था एलोंग फ्री सरफेस है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फ्री सरफेस। तो इसको देखिए, इसका अब आपको सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ निकालना है कि ये कितना नीचे है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर का जो डेप्थ है, सपोज करो इसको मैं ले लेता हूँ, इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ होगा, राइट, जो हमको फाइनली निकालना है वो मेरा Z2 है। ओके, तो अब देखिए इसका तरीका क्या होगा बनाने का ना, इसका तरीका ये होगा कि यहाँ पे मैं Z2 कैसे निकालूंगा। तो देखो इसको हम डिफरेंस वाला से यूज़ करेंगे, क्योंकि ये तो आपका अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। साइज इसका जो कि आप देख रहे हो कि इसका लेंथ A है और इसका लेंथ क्या है, B है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने सपोज कर लिया है कि क्या है, A से मेरा B जो है वो ग्रेटर है। ओके, तो अभी सिचुएशन है, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने इस ए बी को बढ़ा दिया और ला के फ्री सरफेस में मिला दिया। तो ये जो ग्रीन लाइन है इसको एक्सटेंड करके हम लोग बढ़ा दिए हैं, सो दैट के आकर के ये ई पे कट कर रहा है। तो इससे क्या हो गया, इससे मेरे को एक ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, कौन, ई सी बी। तो मैं ई सी बी का निकाल लूँगा। ठीक है, तो ई सी बी का एक तो हम लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा कि ई सी बी में अगर हम लोग ई ए डी को माइनस कर दें, ई ए डी को, ठीक है, अगर इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल को हम लोग माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको इसका मिल जाएगा, तो हमको यानी कि Z2 का मिल जाएगा, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो होल का जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ CP, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, उसको मैं Z ले लेता हूँ।
ठीक है, बड़ा वाला का, और छोटा वाला का मैं ले लेता हूँ Z1। आपको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है, सिंपली PZ माइनस P1 Z1 डिवाइडेड बाई P माइनस P1। तो ये आपका हो जाएगा Z2 का डेप्थ, ठीक है, यानी जो आपको सेंटर ऑफ प्रेशर चाहिए उसका निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे P क्या है, Z क्या है, सब आपको पता है। जैसे प्रेशर, तो P आपका प्रेशर होता है, ठीक है, तो सारा वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो P आपका प्रेशर है, यहाँ पे याद रखिएगा किसका प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ बड़ा ट्रायंगल जो है आपका ECB, ट्रायंगल ECB का। तो इसका प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं, ये होता है WSZG बार, ठीक है। ये चूँकि यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेना पड़ेगा। तो अब देखो, ये ECB एक ट्रायंगल है जो क्या है, जो बेस के साथ में, जिसका बेस फ्री सरफेस के साथ में कॉमन है, तो बेस से हमको लेना पड़ेगा। तो बेस से जब हम ECB का लेंगे हाइट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ, तो वो क्या होता है, वो इसका हाइट का 1/3 होता है। तो इसका हाइट क्या है, इसका हाइट B है, राइट, तो इसका 1/3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, W। इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2, राइट। फिर आपका क्या होता है, मतलब आधार इंटू ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे क्या है, तो बेस हम लोग देख सकते हैं कि पूरा EC आपका बेस हो जाएगा इसका, सो EC, और इसका हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा B, राइट। तो ये इसका हो गया। और ZG बार तो B/3 होगा। ये सारा देखिए आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल को जब आप ऐसे लेते हो, ठीक है, तो बेस से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट होता है वो H/3 होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। ये हम लोग सब पहले बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे B/3 हो जाएगा, ये हो गया। इसी तरीके से P1 अगर निकालते हैं, तो P1 क्या है, तो P1 जो है वो ट्रायंगल आपका EAD का है, EAD, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इसका भी WSZG बार का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका W तो वेट पर यूनिट लेंथ है, आपका वेट पर यूनिट एरिया है W, ये आपका दोनों में कांस्टेंट ही रहेगा। अच्छा, अब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा EAD का लेंगे तो, राइट, तो ये हो जाएगा ED, राइट, और इंटू A, और इसके लिए हो जाएगा A/3। दोनों का निकल गया, राइट। अब Z क्या है, तो Z देखिए होता है सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ ECB के लिए क्या होगा, तो आप चाहो तो यहाँ से B/3 से भी निकाल सकते हो। ऊपर में 1 ऐड करेंगे, नीचे भी 1 ऐड करेंगे, तरीका बताए थे। तो ये आपको याद रहेगा क्या होता है, B/2Z। और ये आपका Z1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका A/2, ठीक है। चूँकि बेस से अगर हम लोग लें, तो बेस से जो सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ होता है वो हाफ होता है हाइट का, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो यहाँ पे आप देखो B/3 है, ऊपर नीचे 1 ऐड करेंगे तो 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा, तो B/2 होगा, इसका A/2 होगा। तो सब वैल्यू मिल चुका है, तो हम लोग को सिर्फ डालना है, तो डालते ही आपका काम हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका EC है और ED है, ये वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो ये देखिए थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो EC/ED आपका निकलेगा। ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है, तो EC/ED इज इक्वल टू क्या होगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने EC लिया फिर ED लिया, राइट। तो हम लोग अगर इसको लेंगे तो क्या होगा, B/A हो जाएगा, ये B/A। तो EC/ED आपका B/A है, राइट। तो P का वैल्यू हो जाएगा आपका, ये P का वैल्यू आया है जी। W तो कैंसिल हो जाएगा, W को हटा दीजिए, और इंटू Z आपका B/2 है, तो इंटू B/2 माइनस, फिर आप देखोगे P1। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह ले लेता हूँ, जगह लेके करेंगे हम लोगों को तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलो, फिर P1, तो P1 क्या है, तो P1 आप देखोगे बचेगा आपका नीचे से ED बचेगा इंटू A²/3 इंटू Z1 क्या है, A/2, तो ये A/2 ये ऊपर का हो गया, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, तो नीचे देखो, मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, तो नीचे आपका P - P1 है, तो सिंपली EC इंटू B²/3 माइनस आपका ED इंटू A²/3, यही बचने वाला है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, जैसे EC/ED मैं बना लेता हूँ, ED को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ED कॉमन ले लिया ऊपर में, तो बच गया क्या, साथ में बच गया B³/6 माइनस A³/6। नीचे भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ED को कॉमन लेकर, तो EC/ED इंटू B²/3 माइनस A²/3, राइट, ऐसे आ जाएगा। अब देखिए EC/ED का वैल्यू क्या है, B/A। अगर मैं यहाँ पे B/A रख दूँ तो क्या आ जाएगा, तो B का पावर 4 हो जाएगा, और एलसीएम ले लेंगे तो A का पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। इसी तरीके से यहाँ पर रखते हैं तो हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर था ना, यहाँ पे हो जाएगा B³
माइनस ए क्यूब बाई 3, या आप रख के देख सकते हो b बाई ए, ठीक है। फिर एलसीएम ले लेना, तो 3 टू जब आपका कट जा रहा है तो आपका फाइनली जो वैल्यू आ जा रहा है वो आ रहा है 1/2 b का पावर 4 माइनस ए का पावर 4 डिवाइडेड बाई b का पावर क्यूब माइनस ए का पावर क्यूब। तो अब देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग देख पा रहे हैं वो है ऑप्शन नंबर 1, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इस तरीके से आप बनाओगे तो आपको काफ़ी आसानी से बन जाएगा। राइट, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे दिया नहीं है, दे देगा आपको कि b ग्रेटर देन a लेना है, वरना फिर तो ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट हो सकता था अगर हम लोग a को ग्रेटर लेते तो, या सिंपली अगर माइनस को कॉमन लेंगे जब भी ये सही रहेगा तो आपको ये चीज़ दे देगा कि b ग्रेटर देन a है, देन हम लोग इसको लिखेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। चलो, तो अब आ जाओ इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो बोलता है द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर a and b and the distance between them is h if the trapezium is immersed in water with its plane vertical and the side a is in the free surface then the depth of center of pressure। तो देखो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का सिचुएशन है, हम देख सकते हैं कि ये आपका a b c d, राइट, ये आपका ट्रेपेजियम है जिसमें हम लोगों को साफ दिख रहा है कि ये जो है AD मेरा A लेंथ का है मान लेते हैं, और जो मेरा BC है वो मेरा B लेंथ का है, चूँकि पैरेलल साइड्स A और B लेंथ का ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो h है, तो ये जो है आप कह सकते हो कि इसका जो हाइट है ना ये आपको दे रखा है, ये क्या है, ये आपका h है, ठीक है। अच्छा, फुल्ली ये आपका जस्ट इमर्स्ड किया हुआ है, चूँकि ये फ्री सरफेस है, तो फ्री सरफेस है तो जस्ट इमर्स्ड वाला केस है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर पूछ रहा है। इसमें एक आसान तरीका ये होगा ना कि चूँकि आपको ट्रायंगल वाला पता है तो आप क्या कीजिए कि इसमें 2 आप ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक है। जैसे मैं A और C को मिला देता हूँ, A और C को मैंने मिला दिया तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल आ गया, एक ट्रायंगल आपका आ गया ABC और एक ट्रायंगल आपका आ गया ACD, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ प्रेशर मैंने को निकालना है तो वो सम फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा P1Z1 प्लस P2Z2 बाई P1 प्लस P2। तो ऊपर वाला डिफरेंस के फार्मूला से था, ये आपका सम का फार्मूला से है, तो दोनों ही फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो P1 होता है तो P1 क्या होगा, तो P1 सपोज करते हैं कि ट्रायंगल ABC के लिए प्रेशर है, ठीक है। फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा WSZG बार। तो W तो वेट पर यूनिट एरिया होता है, ये आपका फिक्स रहेगा। एरिया क्या है इसका अगर एरिया निकालोगे तो एरिया होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे इसका बेस आपका B है, ओके, और हाइट क्या है, h है, तो ये हो गया आपका इसका एरिया। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग P2 निकाल सकते हैं। P2 क्या आ जाएगा, तो P2 आ जाएगा प्रेशर ऑफ ट्रायंगल ACD, तो इसका क्या हो जाएगा W 1/2, और इसका जो है आप देखोगे तो बेस A लेंगे और हाइट h, तो AH हो जाएगा, ये इसका हो गया आपका प्रेशर। अब Z1, तो Z1 देखो यहाँ पे क्या है, तो Z1 जो है वो सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ होता है ना। तो ABC के लिए देखोगे ना तो ये कॉर्नर इसका जो है टच कर रहा है फ्री सरफेस को, तो कॉर्नर वाला प्रॉपर्टी लगेगा ABC के लिए। तो अगर हम लोग कॉर्नर से हम लोग देखें तो कॉर्नर से कितना होता है, तो कॉर्नर से होता है 2h/3, ठीक है। किसी एक वर्टेक्स से जो CP का जो डेप्थ है वो क्या है, वो है आपका हाइट का 2/3, ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2h/3, राइट, फॉलो कर रहे हो बढ़िया से। तो ये आपको ध्यान देना है बढ़िया से कि हमको क्या लेना है, ठीक है। अच्छा, इसमें ZG बार से मल्टीप्लाई नहीं किए ना, एरिया लिया फिर ZG बार, तो ZG बार क्या होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हमको देखना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कॉर्नर, जैसे अब ट्रायंगल का प्रॉपर्टी में आपको याद किया हुआ है कि अगर हम लोग ऊपर से लेंगे तो हाइट का क्या होता है, 2h/3 होता है, ठीक है, ऊपर से लेंगे तो, और अगर बेस से लेंगे तो कितना होता है, बेस से लेंगे तो h/3 होता है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होता है, माफ़ कीजिएगा। सेंटर ऑफ प्रेशर का फिर निकालेंगे तो 1 ऐड करेंगे 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ZG बार ले लेते हैं, तो ZG बार जब लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट से, जो क्या होता है, जो 2h/3 होता है, ठीक है। एकदम ध्यान से देना है आपको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी यूज़ करना पड़ता है और डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर का भी यूज़ करना पड़ता है, दोनों इसलिए मैंने आपको अच्छे से बताया है, ठीक है। तो ये P1 का वैल्यू हो गया, P2 देख लो, P2 आपका ये है, तो ये हो गया आपका WSZG बार, तो ये W हो गया, ये एरिया हो गया, ठीक है। फिर इसका
तो अगर हम लोग बेस से देखें तो बेस से जो होता है वो क्या होता है, वो h/3 होता है, तो इसमें h/3 होगा, ठीक है। ये अब Z1, तो Z1 जो है आपका डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर है। ये क्या होता है, ये होता है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, किसके लिए, तो ये आप निकाल रहे हो ट्रायंगल ABC के लिए। तो ABC के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, तो 1 1 ऐड कर देंगे, तो एक्चुअली ये होता है 3h/4, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से Z2 क्या आ जाएगा, तो हम लोग देखेंगे Z2 आ जाएगा आपका, Z2 किसके लिए होगा, ACD के लिए, ठीक है। तो ACD के लिए यानी सेंटर डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ट्रायंगल ACD। तो ACD चूँकि उसका बेस फ्री सरफेस पे है, ठीक है, तो बेस वाला प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। तो Z2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो जो h/3 होता है ना, h/3 में आप 1 1 ऐड कीजिएगा तो h/2 आ जाएगा, ठीक है। तो Z2 आपका क्या हो गया, h/2। तो सारा ही वैल्यू हमको मिल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको पुटअप करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फार्मूला मैंने आपको बता दिया, इस फार्मूला में आपको पुटअप करना है, ठीक है। तो जो नेट है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा देखो P1Z1। सो P1 का वैल्यू देखो ये वाला आया है पूरा। तो अब देखो W, ठीक है, को हटा देंगे, जो W हर जगह कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे देख सकते हो आपके BH² 2BH² ये आ रहा है जी, मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। और इंटू Z1 का वैल्यू क्या है, 3h/4, 3h/4, ठीक है, ये आ गया। चलो फिर और वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे, प्लस फिर हमारा होगा दूसरा वाला क्या था, P2 आपका ये है, देख लो। तो ये आपका आ जाएगा AH²/6 राइट, और इंटू इसका हाइट है कितना, h/2, और नीचे दोनों प्रेशर का सम, तो दोनों प्रेशर का सम यानी 2BH²/6 और प्लस AH²/6 राइट, यही होगा यहाँ पे। यहाँ पे फिर देखो अगेन आप LCM ले लोगे ना, तो क्या आ जाएगा जी, तो आ जाएगा यहाँ तो h बचेगा, अच्छा इसको भी कट कर देते हैं, 2 3 जा 2 2 जा, तो LCM 2 आ जाएगा, तो आपका आ जाता है 3B + A डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2B + A। तो A + 3B A + 2B h/2, यही मेरा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, A + 3B A + 2B आपका करेक्ट है। तो देखो इस तरीके से बनाना है, कुछ करना नहीं है, पूरा मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से जाकर के आप इसको अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे बहुत टाइम लग रहा है, तो देखो ये तो एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी है ना, कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन बनाना है। मैथमेटिकल फिजिक्स में सारे ही क्वेश्चन रिजल्ट बेस्ड तो नहीं रहेंगे, कुछ आपको सोल्व करने वाला रहेगा, तो आप सोल्व करने वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा बाद में भी आप कर सकते हो, या आप उसको आप छोड़ सकते हो। जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जल्दी बनना है, जो आपको आता है वही करना है, ठीक है। 150 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो हम 120 ही करने जाते हैं, 150 तो हमको नहीं करना। तो उसमें जो क्वेश्चन छोड़ने वाला रहता है वो इसी तरह का रहता है, ठीक है। हाँ, अगर आप फिर कुछ नहीं जान रहे हो तो आप इससे ट्राई कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी इस तरह का रिजल्ट इंपॉर्टेंट भी है, तो आप याद भी रख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कितना याद कीजिएगा आप, तो थोड़ा फास्ट हैंड रहेगा तो ये जल्दी बन जाएगा। मैं आपको थोड़ा समझा के बना रहा हूँ, इसलिए आपको टाइम लग रहा है, बट लेकिन जब आप रिजल्ट डायरेक्टली यूज़ करेंगे कि सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ क्या होता है, जब एक कॉर्नर टच कर रहा हो, या मान लो उसका जो बेस है वो सरफेस एरिया को टच कर रहा हो, तो सबका अलग अलग रिजल्ट है, बस यूज़ करना है, डेफिनेटली आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है आपका 4 नंबर, द डेप्थ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 1 मीटर एंड 4 मीटर एंड फ्रॉम द 4 मीटर फ्रॉम दी फ्री सरफेस, ऐसे क्वेश्चन होगा, एंड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इज, तो ये देखो डैट जो है वो ट्रायंगल वाला फार्मूला है, जो हम लोग जानते हैं सिंपल के, मान लो कि कोई फ्री सरफेस है और कोई ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल का पैरेलल साइड जो बोल रहा है वो 1 मीटर और 4 मीटर पे है, यानी ये गैप आपका 1 मीटर है और नीचे वाले का गैप क्या है, 4 मीटर है, ठीक है। इसको हम लोग A ले लेंगे, इसको B ले लेंगे, तो डैट फार्मूला हम लोग जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर आपको मिलेगा उसका डेप्थ क्या होगा। तो डेप्थ का फार्मूला होता है डायरेक्टली क्या होता है, 2/3 A² + AB + B² डिवाइडेड बाई A + B, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या आ जाएगा, 2/3, A का वैल्यू 1 डालना है और B का वैल्यू 4 डालना है, तो 1 + 4 + 16
डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है 2/3, 21/5, 3 से बन जा राइट। तो से यहाँ पे आपका 14/5 आ रहा है। तो सोल्व करेंगे तो 2.8 आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 है। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना है जिसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको आता है और बहुत सिंपल तरीके से आप उसको पुटअप करके बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, इसे मैंने आपको अपने समरी में बताया हुआ है। तो समरी अच्छे से करके जाओ, फार्मूलाज करके जाओ, तो बहुत तरह के ऐसे क्वेश्चन हैं जो विद इन द मिनट बनेंगे, उसको बनाइए कॉन्फिडेंटली, ठीक है। जो थोड़ा लंबा है उसको आप छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको कोई और क्वेश्चन नहीं आ रहा तो भी आपके पास में एक अच्छा अल्टरनेटिव है, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम दोगे तो बन जाएगा। तो आई होप आपके लिए पूरा लेक्चर फ्रूटफुल था। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो, झारखंड से पीजीटी टीजीटी कर रहे हो, तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे पूरा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, लॉट ऑफ एमसीक्यूज़ है, कॉन्फिडेंस आएगा, मैं आपके डाउट्स लेता रहता हूँ। तो वहाँ पे आप काफ़ी इंजॉयबल तरीके से पढ़ पाओगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।